दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या व्यू रहेगा। देखिए प्रीवियसली जिस दिन मार्केट इस तरीके से बहुत तेजी से जो है ऊपर जा रही थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट दिन मुझे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है ना। बट मैं कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अगर सही हुआ तो मैं कहीं ना कहीं मतलब बस 1% लोग सही होंगे। अगर मैं हुआ तो मैं वो 1% के अंदर आऊंगा, और नहीं हुआ तो मैं 99% के हिसाब से जो है लोग जो है यहाँ पे फेल हो सकते हैं। मार्केट ने इस दिन बहुत अच्छे तरीके से मेरे व्यू को रेस्पेक्ट किया। इस दिन मैंने आपको बताया था ऑलरेडी चार्ट ड्रॉ करके कि मार्केट ने कहीं न कहीं इनके बीच में जो है इस तरीके से रहना चाहिए। मार्केट ने बिल्कुल वही किया कि मार्केट इसके अंदर रह गई। अब ये जो दिन था, 2 दिन पहले से मुझे लग रहा है कि मार्केट मुझे गलत प्रूव करेगी, लेकिन मार्केट मुझे गलत प्रूव नहीं कर रही है। मार्केट क्या कर रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मार्केट वैसे ही चल रही है। अब ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी मुझे 100% और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मार्केट मुझे आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर डेफिनिटली गलत प्रूव करेगी। हो सकता है मंडे को कर दे, हो सकता है ट्यूसडे को कर दे, या हो सकता है वेडनेसडे तक भी मार्केट खींच दे। बट गलत मुझे ज़रूर मार्केट प्रूव करेगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं व्यू क्या है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब होता है ना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो है यहाँ पे गलत होऊंगा, किसी ना किसी एक दिन मैं गलत होऊंगा और बहुत जल्दी होऊंगा। ओके। और जिस दिन होऊंगा वो बहुत गलत गलत वाला गलत प्रूव होगा। ओके, सो बात कर लेते हैं क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। देखिए लग तो रहा है मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है, तो गैप डाउन की ही बात कर लेते हैं पहले। देखिए मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है ना, और 23,000 के नीचे खुलती है कहीं पे भी, 23,000 पे नहीं, 23,000 के नीचे खुलती है कहीं पे भी, तो मेरे हिसाब से खुलते ही मार्केट ने गिरना चाहिए पहले, ठीक है। और ये गिरावट कहीं ना कहीं 22,700 के आसपास तक होनी चाहिए। मार्केट अगर 23,000 के नीचे खुलती है तो 22,700 के आसपास मार्केट को आना चाहिए, और यहां से फिर एक रिवर्सल मार्केट ले सकती है। तो मेरी एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी कि गैप डाउन के केस में या तो मार्केट के अंदर 22,700 के आसपास मुझे कोई आ, एक 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 कहीं न कहीं रिवर्सल कोई पैटर्न या कुछ कुछ तो दिखे मुझे यहाँ पे, है ना? एक डब्ल्यू पैटर्न दिख गया, या जो है मार्केट के अंदर कोई अच्छा कैंडल दिख गया, तो मैं कहीं न कहीं यहाँ पे कॉल ट्राई ट्राई करूँगा, या फिर कल का जो भी ओपनिंग प्राइस रहेगा, जहाँ पे भी मार्केट ओपन हो रहा है, उसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है, उसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे कॉल ट्राई करना चाहूँगा। या आप ये भी कर सकते हो कि मार्केट खुली, मार्केट गिरी 22,900 से 22,700, तो कहीं न कहीं इसका 50% लेके चल सकते हो, है ना? 22,900 से 22,700 मतलब बीच में 22,800 आ रहा है। जैसे ही 22,800 टूटेगा तो समझ जाना कि फिर से 23,000 तक का मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अब इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और नीचे ही चलने लगती है, देखिए 1 घंटा तक तो मार्केट के अंदर कोई ट्रेड मैं नहीं करने वाला पुट के लिए। अगर 1 घंटा तक मार्केट नीचे ही चल रही है, 1 घंटा मतलब 10 बज के 15 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद भी अगर अपने लो को मार्केट ब्रेक कर रही है 10-15 के बाद, तो जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट के लिए इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, 22,500 या 22,550 580 तक के टारगेट्स जो है मेरे हो सकते हैं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे ही चलने लगती है तो 10-15 के बाद भी अपने लॉस को ब्रेक करिए तो। नीचे की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर फ्लैट खुलती है। देखिए फ्लैट खुलती है तो 23,000 को तोड़ना मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा-सा मुश्किल होगा, है ना? सो मैं कहीं न कहीं मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, नीचे चलने लगती है, मैं एटलीस्ट 22,900 तक तो मैं थोड़ा-सा कॉल में ही देखता रहूँगा कि कॉल में कोई अपॉर्च्युनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो फिर लेंगे, नहीं बन रही है 22,900 के नीचे ही मैं पुट लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा। 22,700 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है तो देखिए फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है तो मार्केट के अंदर एक हर्डल डेफिनेटली ये वाला रहेगा, है ना? अभी भी 23,300 का। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ मैं पुट नहीं लूंगा। हालांकि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस खाया, 2 बार खाया यहाँ पे, और तीसरी बार भी खा सकती है मार्केट, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि नहीं खा सकती। बट ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की रहेगा, मार्केट ब्रेक भी कर सकती है, राइट? तो इसीलिए मेरी फ्लैट खुलने पे एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी कि मार्केट जो है इसको ब्रेक कर दे तो ही मैं कॉल का ट्रेड लूँ। अब अगर मार्केट गैप अप खुलती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है इन किसी पॉइंट के आसपास, मैं डेफिनेटली पुट की तरफ इंटरेस्ट हूँ। तब क्या है, तब मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे खुल रही है, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो पहले कैंडल बनते ही उसके लो के नीचे जो है मैं क्या करूंगा, पुट लेना पसंद करूंगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम गैप अप खुल के मार्केट इन पॉइंट्स के ऊपर निकलने लगे, फिर हम कॉल ले सकते हैं। 23,600 के आसपास तक के टारगेट्स या 550 तक के टारगेट्स मिनिमम जो है मैं लेके चल रहा हूँ। ये 550 तो आना ही चाहिए, है ना? 550 के आसपास तक के टारगेट्स मैं लेके चल रहा हूँ। ये एक पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये और फिर सपोर्ट बन गया, और यही रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ तक के टारगेट्स मेरे हिसाब से मार्केट को देने चाहिए, अगर 23,300 को मार्केट ब्रेक कर रही है तो, राइट? सो ये ओवरऑल प्लान रहेगा कल के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।